आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और जैसा कि दोस्तों आपकी तरफ से काफ़ी कमेंट किए जा रहे थे कि क्रैटोस आर बाइक का रिव्यू लेकर आइए, और फाइनली क्रैटोस आर पुणे से निकलकर हैदराबाद आ चुका है। और ऐसे में हमें मौका मिल गया इस बाइक को वॉक अराउंड करने का, तो आज हम ले आए हैं आप सभी के लिए इस इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका फ्रंट लुक, तो सामने की तरफ से काफ़ी मस्कुलर ये देखने में लगता है। इसके इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर LED इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ऊपर की तरफ इसके इंडिकेटर्स दिए गए जिनमें आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है। हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी हेडलाइट दी गई है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ रिवॉल्ट से, तो देखिए रिवॉल्ट का जो फेस है काफ़ी छोटा और गोल सा फेस है, लेकिन इसमें आपको एक ट्रायंगल शेप का काफ़ी बड़ा सा फेस देखने को मिलता है, जिसमें आप लाइट्स को अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान देख रहा है। यहाँ पर आपको 2 आइज़ और यहाँ पर उसका माउथ देखने को मिलता है। तो इस तरह की LED लाइट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें इस वक्त नाइलो ग्रिप के जैपर टायर्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 90/80 और 17 इंच के टायर्स के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है, जो कि 3.5 mm का डिस्क ब्रेक इसमें इस्तेमाल, जिससे कनेक्टेड है यहाँ पर एक बहुत मोटी टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्रैटोस आर के राइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देखने में डिज़ाइन इसका एग्रेसिव है। बहुत सारे बॉडी पैनल्स के इसमें इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे शार्प एजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से क्रैटोस आर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाइक है क्रैटोस आर, इसका अपर वेरिएंट है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, क्रैटोस आर और क्रैटोस। यहाँ पर अभी हमारे सामने मौजूद है क्रैटोस आर, क्योंकि जो क्रैटोस है उसमें सिर्फ वाइट कलर आपको मिलता है, जहाँ की आपको क्रैटोस आर में 4 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू। तो यहाँ पर रेड कलर में ये बाइक अभी दोस्तों मौजूद है। इस बाइक की अगर हम राइड प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रखा गया है क्रैटोस आर के दिल, इसकी बैटरी को। इस बाइक में दोस्तों 4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन IP67 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप 0 to 100% 4 से 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। जिसके बाद ये बाइक आपको 180 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, और कहीं ना कहीं इस बाइक में आपको 120 किलोमीटर की रियल रेंज देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा अगर आप इस बैटरी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, जिसको आप 5 एम्पेयर के पोर्टेबल चार्जर की मदद से आप इस बाइक में चार्ज कर सकते हैं। इसी के बाद दोस्तों अगर आप बैटरी से थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टॉर्क मोटर्स के द्वारा बनाई गई उनकी इंडिजीनियस मोटर, जो कि है PMSM एक्सियल फ्लक्स मोटर, जिनको टॉर्क मोटर्स खुद बनाती है अपनी फैक्ट्री में। इस मोटर में आपको 4.5 किलोवाट की नॉमिनल पावर और 9 किलोवाट की पीक पावर देखने को मिलती है। ये एक चैन ड्रिवन मोटर है दोस्तों। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूटर्स में जो हाई स्पीड स्कूटर्स होते हैं या बाइक्स होती है उसमें बेल्ट ड्रिवन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको लेकिन इसमें चैन ड्रिवन मोटर देखने को मिलती है। और रेयर साइड में भी आपको इस तरह से डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि अगेन 3.5 mm की डिस्क ब्रेक का इसमें इस्तेमाल किया गया है रेयर साइड में भी। और इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे और आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर MRF के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फ्रंट टायर से थोड़े मोटे टायर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 120/80 17 इंचेस के टायर का इस्तेमाल किया गया है रेयर साइड में। और यहाँ पर रेयर साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं, और मडगार्ड के साथ यहाँ पर बीच में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके के मेटल के आपको यहाँ पर फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के रेयर साइड की। तो रेयर साइड में आपको इस तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं, और इस ग्रैब रेल के नीचे यहाँ पर एक टेल लैम्प दिया गया है, जिसको अगर आप देखेंगे ऊपर से तो ये देखने में कहीं ना कहीं बैटमैन के मास्क जैसा लगता है। तो इसीलिए मुझे इस बाइक का जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो बैटमैन जैसी थीम का मुझे देखने को लगा था। और उसके नीचे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगेन जैसे सामने की तरफ इंडिकेटर्स दिए गए, उसी प्रकार के इंडिकेटर्स रेयर साइड में भी दिए गए हैं, जिसके साथ आपको इस तरह से 3 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ मुझे क्या लगी इस बाइक में, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो टायर है राइट साइड का काफ़ी वाइड टायर है, और इस तरह से जो मडगार्ड है वो पूरा कवर नहीं करता है। बीच में यहाँ पर ओपन है टायर, जिस वजह से कीचड़ काफ़ी उछलता है इस बाइक में। तो अगर आप इस बाइक के ओनर हैं, टाइम टू टाइम आपको इस बाइक को साफ़ करते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लेफ़्ट साइड की। तो मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रिक बाइक का जो वेट है वो 140 किलो इसका कब वेट है। तो अगर आपने कभी रिवॉल्ट RV400 को चलाया है तो उसके मुकाबले आपको ये जो बाइक है काफ़ी भारी लग सकती है, क्योंकि उसका जो वेट है कब वेट वो 108 किलोग्राम का ही है। लेकिन इस बाइक का जो सीट हाइट है दोस्तों वो काफ़ी कम है यहाँ पर रिवॉल्ट RV400 से। अगर आप 5'5" भी है तो बड़ी ही कंफर्टेबली आप इस बाइक को चला पाएंगे। इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 785 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, जहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ रिवॉल्ट से तो उसमें लगभग आपको 814 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। तो इस बाइक में अगर आप शॉर्ट हाइट भी है तो कंफर्टेबली आप इस बाइक को चला सकते हैं।
बाकी अगर हम बात करें दोस्तों इसके व्हील बेस की, तो यहाँ पर आपको 1336 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है और इस बाइक में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी नीचे तक जाती है। यहाँ पर जो इसका बैटरी पैक रखा गया है, इसको इस डिज़ाइन पैनल से यहाँ पर कवर किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस बाइक को काफ़ी टफ सरफेस पे चलाएंगे, जहाँ पर रोड में बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, तो अगर आप उस पर चलाएंगे तो हो सकता है कि कोई पत्थर यहाँ पर सीधा इसके बैटरी चेसिस को हिट कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट मड गार्ड है रेयर साइड से काफ़ी छोटा है। तो अगर आप इस बाइक को कीचड़ भरे रास्तों पर चलाएंगे तो हो सकता है कीचड़ उछलकर बैटरी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि बैटरी IP67 है, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार इस बैटरी की सफाई जो है करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि जो कीचड़ है काफ़ी उछल जाता है इस बाइक में। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस बाइक के स्क्रीन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जो कि डिजिटल स्क्रीन है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसका यहाँ पर ट्रिप मीटर। यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस तरह से, मैं आप इसका स्पीकर रिमूव कर रहा हूँ आप सभी के लिए, कहीं शोरूम वाले मुझे डांटे ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जब ये स्टार्ट होती है तो हेलमेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओडोमीटर देखने को मिलेगा। अभी 27 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। इसके साथ यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिल जाती है। देखिए अभी 112 किलोमीटर की रेंज इसमें बाकी है। अभी ये बाइक जो है इको मोड पर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जब आप इसके स्टैंड को हटा देंगे दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जब आप ये बाइक स्टैंड पर रहेगी तो इस तरह का एक एनिमेशन बनकर आती है। जब स्टैंड से हटा देंगे तो ये एनिमेशन चले जाती है। इसी के आगे ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये इसकी जो मोटर हीट है उसको शो करता है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोड्स और सभी डिटेल्स लिख कर आती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके बैटरी बार्स बनाए गए हैं कि कितने % बैटरी इसमें बाकी है। मुझे लगता है कि अगर इसमें परसेंटेज वाइज अगर बैटरी को बताया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उससे लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती। इसी के ऊपर यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, हालांकि टाइम अभी गलत है, इसमें 4:27 AM शो कर रहा है। बाकी अगर आप कोई लाइट इसमें बटन अगर आप इसमें प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइट्स दी गई हैं, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको इसके बटन्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको पास का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हाई बीम लो बीम है और इसी में पास का बटन दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाता है। हालांकि मुझे एक कमी क्या लगी इस बाइक में कि आपको इंडिकेटर जलने पर या हैज़ार्ड स्विच होने पर भी इस बाइक में कोई साउंड नहीं है। तो कम्प्लीटली एक साइलेंट बाइक है ये, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इस बाइक में कोई भी साउंड नहीं है। बस आप जब से चलाते हैं तो थोड़ा सा चैन का साउंड देखने को मिलता है और एक इस हॉर्न का। तो काफ़ी लाउड हॉर्न इसमें मिलता है, क्योंकि जो उसका स्पीकर है वो देखिए आप यहाँ पर, यहीं पर इस बाइक के सस्पेंशंस के बीच में से आप यहाँ पर इसका हॉर्न देख सकते हैं। तो ज़्यादा बटन्स नहीं है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में। राइट साइड की ओर चलेंगे तो यहाँ पर इस तरह का किल स्विच आपको देखने को मिलेगा। इससे बाइक ऑफ हो जाती है। यहाँ पर आप इसे लेकर आएंगे तो यहाँ बाइक ऑन हो जाती है। और इसी के साथ आपको इस तरह का एक जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है। इस बाइक में आप देख रहे होंगे C माने सिटी मोड, E माने इको मोड, S माने स्पोर्ट मोड, और यहाँ पर हैज़ार्ड का बटन आपको देखने को मिल रहा है। हैज़ार्ड को आप कुछ समय तक प्रेस करेंगे तो इसी से आप रिवर्स मोड में भी जा सकते हैं। और इसमें एक फंक्शन क्या है दोस्तों कि अगर आपको इको मोड पर जाना है तो पहले ई को प्रेस करेंगे, फिर बीच के बटन को प्रेस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इको मोड पर नहीं जाएंगे। मतलब कोई भी अगर कमांड इस बाइक को देनी है तो उस बटन को प्रेस करने के बाद बीच का बटन प्रेस करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें थ्रोटल्स की तो ग्रिप वाइज थ्रोटल काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा इसमें ग्रिप लगाई गई है। और ब्रेक की क्वालिटीज़ भी दोस्तों काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। रेयर साइड व्यू मिरर्स की बात करेंगे तो विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, मौसम काफ़ी हसीन हो रखा है अभी और बादल काफ़ी लगे हैं और काफ़ी अच्छे से विजिबिलिटी इसके मिरर्स में आपको देखने को मिलती है। और इस तरीके से यहाँ पर इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक रिजर्वियर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसका हैंडल बार देखेंगे दोस्तों तो कितना बड़ा यहाँ पर वाइड हैंडल का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप इसको बैठकर चलाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाथ इस तरह से वाइड रखने होंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी तो स्पेस देखेंगे काफ़ी खुला खुला देखने को आपको लगेगा। और सामने की तरफ से अगर आप इसका फेस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ कुछ कवर नहीं किया गया, यहाँ पर कोई ऐसे कोई शील्ड नहीं है, ओपन यहाँ पर छोड़ा गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो स्पेस है ओपन हो जाती है और यहाँ पर इन्होंने एक फ़ास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया गया है। आप इस बाइक में आपको फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक को दोस्तों आप पोर्टेबल चार्जर की मदद से 60 मिनट में 25% चार्ज कर सकते हैं। और इस सॉकेट में जो फास्ट चार्जर इस्तेमाल किया जाता है उसकी मदद से आप इस बाइक को
1.5 किलोमीटर के लिए चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में, यानी कि 80% 1 घंटे में आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं। वो ऑप्शन अभी खोला नहीं गया है क्योंकि फास्ट चार्जिंग नेटवर्क अभी क्रैटोस का इतना वाइड नहीं है, अभी इसको लॉक किया गया है। लेकिन जैसे फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी तो इसको ओपन कर दिया जाएगा। हालाँकि इसको एक धागे से इस तरह से कवर किया गया है जिससे आप इस तरह से इसको कवर और लॉक कर सकते हैं। बाकी ये जो पूरा स्पेस है, टैंक है, इसका ओपन हो जाता है। तो यहीं से अगर आप इस की को थोड़ा सा और प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो स्पेस है ओपन हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बाइक। इसमें लगभग आपको 4 से 6 लीटर का बूट स्पेस मेरे अंदाजे से आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं और इस फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से USB पोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर अगर आप फ़ोन चार्ज करना भूल गए हैं और आपके पास क्रैटोस बाइक है तो आप आराम से इसको फ़ोन चार्ज कर रख सकते हैं। और इस तरह से आप इसको टैंक को बंद कर देते हैं और ये हो गया है लॉक। सीट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी वाइड सीट है यहाँ पर, राइडर के लिए ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको नहीं होगा और वाइड सीट है तो जो बल्कि लोग हैं वो भी आराम से बैठ सकते हैं, ज़्यादा उनको पेनफुल राइड नहीं होगी। और जो रेयर पिलियन सीट है दोस्तों उसमें पार्टीशन किया गया है, एक सिंगल सीट यहाँ पर नहीं जाती, इस तरह का पार्टीशन में आप डिज़ाइन देख सकते हैं। तो जो पिलियन है वो भी कंफर्टेबली राइडर के साथ इस बाइक में बैठता है, जिसको पीछे होल्ड करने के लिए इस तरीके से ग्रैब रेल दी गई है। और अगर लेडीज़ पीछे बैठती है दोस्तों तो इस तरह से आपको इसमें सारी गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है साथ में पिलियन फुट रेस्ट के। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह की चैन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस की को थोड़ा सा दोस्तों और घुमाने के बाद अगर जो पिलियन सीट है ये भी ओपन हो जाती है और इस सीट के नीचे भी थोड़ा सा आपको टूल्स रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है और इस तरह से आप इस बाइक सीट को लॉक कर सकते हैं। तो अब ये सीट हो चुकी है लॉक और ये थे इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस इसके हैंडल बार्स को लेकर। बाकी क्रैटोस आर में दोस्तों आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आपको इस बाइक में इन ऐप नेविगेशन, जियो फेंसिंग, सेफ होम फीचर, OTA अपडेट्स, ट्रैक मोड ओवर ब्लूटूथ, राइड एनालिटिक्स, ट्रैक मोड एनालिटिक्स, स्मार्ट एनालिटिक्स, वेकेशन मोड जैसे बहुत से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और क्रैटोस की तरफ से इसके मोबाइल ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल को ही इसके स्पीडोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली अपने मोबाइल को करने के बाद। बाकी बात की जाए दोस्तों इस बाइक की लोड कैपेसिटी की, तो ये बाइक 150 किलोग्राम की लोड कैपेसिटी के साथ आती है, जिसके बाद ये बाइक आपको 16 डिग्री की चढ़ाई पर यानी कि 16 डिग्रीबिलिटी की ग्रेडेबिलिटी पर आसानी से ले जा सकती है। क्रैटोस की इस PMSM एक्सियल फ्लक्स मोटर की मदद से दोस्तों आपको इस बाइक में 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, जिसकी मदद से ये बाइक 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 3.5 सेकंड में ही छू लेती है। इस बाइक में दोस्तों आपको 3 साल या फिर 40,000 किलोमीटर के लिए वारंटी देखने को मिलती है। इस बाइक को आप ऑनलाइन 999 का प्राइस देकर प्री बुक कर सकते हैं। इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस दोस्तों महाराष्ट्र में है 1,37,499 रुपीज़ और यहाँ हैदराबाद में इस बाइक का प्राइस है 1.63 लाख ऑन रोड इन हैदराबाद। और अगर आप इसको हैदराबाद में बुक करते हैं तो यहाँ पर 1 वीक के टाइम पीरियड में ये बाइक आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो था इस बाइक का पूरा वॉक अराउंड। अब हम जल्द ही इस बाइक को टेस्ट राइड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बाइक को हम रेंज टेस्ट भी करें, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी हम वो वीडियोज़ अपलोड करें तो आप तक उनकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ये वीडियो लेकिन अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही क्रैटोस से जुड़ी और अन्य बाइक्स और अन्य स्कूटर्स और अन्य इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।